दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त जो मार्केट में हो रहा है वो आपको बर्बाद नहीं बल्कि आपको रिच बनने का एक मौका दे सकता है। आप इमोशनल होना बंद करें और डेटा को समझें। निफ्टी 50 24,000 के लेवल को तोड़ चुका है और सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट्स के नीचे गिर चुका है। हर तरफ यही शोर है कि मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन क्या ये 2008 जैसा फाइनेंशियल कोलैप्स है या 2020 जैसा ब्लैक स्वॉन इवेंट है? इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि 2026 का ये मार्केट क्रैश पुराने क्रैश से अलग क्यों है और पैनिक में बेचे गए हुए शेयर्स उन्हें सस्ते दामों में कौन खरीद रहा है, और ये भी जानेंगे कि 2026 हमारे लिए वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी कैसे साबित हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। अप्रैल 2026 की शुरुआत में इंडियन मार्केट काफी वोलेटाइल दिख रहा था। 24 अप्रैल को हमने देखा कि निफ्टी 50 अपने 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करके 23,897 पर क्लोज किया और वहीं पर सेंसेक्स भी लगभग 1,000 पॉइंट्स नीचे गिरा। लोग डर रहे हैं क्योंकि गिरावट एक दिन की नहीं है। हमने बैक टू बैक रेट सेशन देखे और वहीं पर सेक्टोरल इंडाइसेस जैसे निफ्टी आईटी भी 5% से ज्यादा टूट गया। जब आपका पोर्टफोलियो 8 से 10% गिरता है तो क्रैश शब्द सुनने में सही लगता है, लेकिन क्या ये टेक्निकली क्रैश? फाइनेंशियल वर्ल्ड में वर्ड्स की बड़ी वैल्यू होती है। हमें इन तीन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है करेक्शन। जब मार्केट अपने हाई से 10 से 20% गिरता है तो ये काफी हेल्दी होता है, जैसे लंबे दौड़ के बाद रुककर सांस ले। नंबर 2 पर आता है बियर मार्केट। जब गिरावट 20% के पार चले जाए और ये महीनों तक चले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रैश ये सडन होता है। ये हफ्तों या दिनों में ही 20 से 30% या उससे ज्यादा गिर जाता है। ये किसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज की वजह से होता है। अभी का सिनेरियो देखें तो निफ्टी अपने हाई से 10% नीचे है। टेक्निकली वी आर जस्ट एंटरिंग द करेक्शन टेरिटरी। हम अभी क्रैश से काफी दूर है। हिस्ट्री हमें पर्सपेक्टिव देती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में निफ्टी लगभग 60% गिर गया था और मार्केट को रिकवर करने में 2 साल लग गए। 2020 कोविड क्राइसिस में सिर्फ 2 महीनों में मार्केट 38% गिरा था, लेकिन 2026 की करंट सिचुएशन में अब तक की गिरावट सिर्फ 10% के आसपास। 2008 में बैंकिंग सिस्टम बंद हो रही थी, 2020 में दुनिया बंद हो रही थी, लेकिन 2026 में इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को 5.25% पर स्टेबल रखा है। डेटा तो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये एक शार्प करेक्शन है, ना कि सिस्टम का ब्रेकडाउन। तो फिर मार्केट क्यों गिर रहा है? इसके पीछे 3 बड़े फंडामेंटल रीजंस। पहला रीजन है कैपिटल आउटफ्लो। डेटा के मुताबिक 24 अप्रैल को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 8,800 करोड़ की सेलिंग की। जब इंडियन मार्केट से पैसा निकलता है तो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। इजराइल और ईरान की वॉर की वजह से क्रूड ऑयल $105 टच कर चुका है। इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है। जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तीसरा रीजन है आईटी सेक्टर स्लो डाउन। इन्फोसिस और एचसीएल जैसे टेक कंपनी की सबड्यू आउटलुक की वजह से आईटी स्टॉक्स में काफी हेवी सेलिंग हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां फॉरेनर्स बेच रहे थे वहीं पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी 4,700 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को संभाल रखा है। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर पहले से कई ज्यादा समझदार हो गए। साइकोलॉजी का एक रूल है कि फियर सेल्स फास्टर देन फैक्ट। जब मार्केट 1% गिरता है तो यूट्यूबर और न्यूज चैनल वाले उसे हाहाकार दिखाते हैं। इससे हर्ड बिहेवियर शुरू होता है और रिटेल इन्वेस्टर इसे बॉटम पर सेल करते हैं और बिग मनी यानी बड़े इन्वेस्टर इन्हें सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। याद रखिए, बुल मार्केट में हर डीप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है जब तक कि देश का फंडामेंटल न बदले। क्या इंडिया की इकोनॉमी फंडामेंटली वीक है? आंसर है नहीं। टेक्निकली और लॉजिकली ये एक स्टैंडर्ड मार्केट करेक्शन है। ओवर वैल्यूड स्टॉक जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप से लोग अपना पैसा निकालकर क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो वॉलेटिलिटी आपका दुश्मन है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये मार्केट करेक्शन आपके लिए डिस्काउंट सेल है। जब भी आप क्रैश शब्द का नाम सुनो तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन बंद करें और सेबी और आरबीआई की रिपोर्ट चेक करें। इमोशनल होना बंद करें, लॉजिक पर फोकस करें। आप चाहते हैं मैं 3 सीक्रेट सेक्टर बताऊं जो इस गिरावट में भी काफी सॉलिड परफॉर्म कर सकते हैं? तो कमेंट में पार्ट 1 लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।